हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनीष क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, जब आयरन रेस्ट होता है तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो सारा चेंज हो जाता है। जब दूध और इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं अच्छा सा, जो कि दूध जब दही बनता है तब देखिए दूध का केमिकल प्रॉपर्टी सारा अलग होता है, लेकिन जब उसमें हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं तब वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ रिएक्शन होता है जिस कारण उसका पूरा केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है कर्ड के रूप में। तो वैसे ही डाइजेशन का ऑफ फूड है, रेस्पिरेशन है, एक्सेट्रा है एग्जांपल जो कि केमिकल रिएक्शंस के हैं। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए केमिकल रिएक्शन पहचानने का सबसे पहला तरीका ये है कि देखना कि उसमें गैस तो नहीं निकल रहा है। अगर किसी रिएक्शन में गैस निकल रहा है तो समझ जाइए कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जब जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया कराया गया तो ZnSO4 बना और H2 गैस का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है। तो गैस का रिलीज होना किसी रिएक्शन में ये दर्शाता है कि वो केमिकल रिएक्शन उसमें हो रहा है। अब आते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन citric acid and purple colored potassium permanganate solution is characterized by a change in color from purple to colorless। तो जब किसी भी रिएक्शन में जब किसी एक सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा हो तो भी समझिए कि उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे पता चलता है कि सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि चौथा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज होगा। अगर होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग क्विक लाइम को पानी मिलाते हैं स्लेक लाइम बनाने के लिए तो उसमें बहुत सारा हीट निकलता है। तो इससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है। अब पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो तो जाना चाहिए कि वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है और उसमें केमिकल चेंजेस हुए हैं सब्सटेंसेस के बीच में। तो इसमें आप देख सकते हैं BaCl2 जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो BaSO4 और कुछ प्रेसिपिटेट बनता है। अब देखते हैं व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है। तो ये बस कुछ नहीं, ये इक्वेशन है जो केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिटन फॉर्म में लिखते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब H2 और O2 का रिएक्शन हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। उसके फार्मूला को यूज़ करके और कुछ सिंबल को यूज़ करके जब हम लोग किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बस सिंपल है, इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। अब इसके बाद देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, वो कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अ केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। तो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है और दूसरा जो अनबैलेंस होता है। तो जो बैलेंस इक्वेशन होता है उसमें बोथ साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड है, दोनों में एटम्स सेम होते हैं। सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हर एक सब्सटेंस के।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं Zn H2SO4, लेफ्ट साइड में Zn एक है, H2 है और S एक है और O4 है। तो राइट साइड में भी Zn एक ही है, S1 है, O4 और S2 है। ठीक है, तो दोनों तरफ एटम्स बैलेंस्ड है। लेकिन अनबैलेंस्ड में ऐसा नहीं होता है, एक तरफ ज़्यादा होगा दूसरी तरफ कम होगा, ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं Fe जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो Fe3O4 बनाता है और H2 गैस का एवोल्यूशन होता है। तो इसमें Fe और लेफ्ट साइड में एक है और राइट साइड में तीन है, तो ये अनबैलेंस इक्वेशन। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें कुछ करीब 5-6 तरह के केमिकल रिएक्शन है जो हम लोग को पढ़ना है। तो देखते हैं, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, वगैरह वगैरह। तो एक एक करके उस सबको देखते हैं। तो पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता ये है कि जब दो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर कर एक सब्सटेंस बनते हैं तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब Mg और O2 रिएक्ट करके MgO बनते हैं तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यही खासियत है, इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसी तरह जब कार्बन जब बर्न होता है O2 के साथ तो वो CO2 फॉर्मेशन करता है, जो कि एक प्रोडक्ट बनाता है। दो प्रोडक्ट से कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक प्रोडक्ट बनते हैं CO2। ठीक है, ये इसमें कुछ खास नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, क्योंकि सिंपल सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब भी वही होता है। अब आता है डीकम्पोजिशन कंपोजिशन रिएक्शन। तो इसमें कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें एक रिएक्टेंट से कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे CaCO3 को जब हम लोग हीट देते हैं तो CaO और प्लस CO2 में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसलिए इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट को जब हम लोग हीट या कुछ करते हैं तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये मल्टीपल प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे FeOH3 को जब हम लोग हीट देते हैं तो ये Fe2O3 प्लस H2O में ब्रेक डाउन हो जाता है और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये जस्ट उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर, इसके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाएंगे आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, ये फॉर्मूला और एग्जांपल और इसका डेफिनेशन। अब आते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में का मतलब क्या है कि थर्मल मतलब हीट होता है, डिकम्पोजिशन मतलब हम लोग उसको पहले देख सकते हैं, देखें कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है तो उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि जब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट के ज़रिए कैरी आउट करें तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जब PbNO3 को हम लोग हीट देते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक प्रोडक्ट से एक रिएक्टेंट से मतलब तीन प्रोडक्ट बने हैं सिर्फ हीट देने पे। तो ये हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। उसी तरह इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन में आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी द्वारा कैरी आउट किया जाता है। और फिर फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन में हम लोग सनलाइट का हेल्प से डिकम्पोजिशन करते हैं। जैसे यहाँ पे AgCl को हम लोग वाइट सनलाइट देते हैं तो वो Ag और प्लस Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो जो जिस चीज़ का हम लोग हेल्प लेते हैं उस चीज़ का अलग अलग डिकम्पोजिशन का कैटेगरी बना हुआ है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, जब जब क्या बोलते हैं, तो जब एक कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट को जब ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट उसको डिस्प्लेस कर दे तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल,
जेड एन प्लस एच सी एल को जो हम लोग जेड एन और एच सी एल को जो हम लोग रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जेड एन सी एल टू बनता है और एच टू हट जाता है। एच टू गैस में गैस बनकर हट जाता है। यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि जेड एन जो है वो हाईली रिएक्टिव है और हाइड्रोजन को सी एल से रिप्लेस कर देता है, और ये रिएक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जेड प्लस सी यू एस ओ फोर में जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तो जेड जो होता है वो सी यू को डिस्प्लेस कर देता है और जेड एन सी एस ओ फोर बना। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें है the reaction in which ions are exchanged between two reactants forming a new compound are called double displacement reaction। इसमें है कि दो कंपाउंड्स के जो रिएक्टेंट है वो दोनों का आयन एक्सचेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं BaCl2 और प्लस Na2SO4 में जब रिएक्शन होता है तो BaSO4 बन जाता है और NaCl बन जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों का जो एलिमेंट है वो एक्सचेंज हो गया है, जो आयन है वो एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आप ये नोट नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं पांचवें तरह के केमिकल रिएक्शन में, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऑक्सीजन का ऐड होना और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का लेस होना। ठीक है, तो देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इसको साथ में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये एक खुद में ही एक अच्छा टॉपिक है और इससे एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो देखिए, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन भी होगा और जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा। ये दोनों साथ साथ में ही कैरी होते हैं। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो तो समझ जाइए कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और रिडक्शन में ठीक इसका उल्टा, जब ऑक्सीजन का लॉस हो और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो तो वो रिडक्शन होता है। ये मेरे बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों लोग को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब देखते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन दैट विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इफ कॉल्ड एक्सोथर्मिक। मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक। तो तो एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है। एक और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक एग्जांपल और जो इम्पोर्टेंट अक्सर एग्जाम पूछा जाता है वो है NaOH प्लस HCl का रिएक्शन। तो जब ये रिएक्ट होता है तो NaCl बनता है और H2O बनता है। ठीक है, तो जो HCl का जो Cl होता है वो OH को रिप्लेस कर देता है और ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है और एंडोथर्मिक में हीट इन्वॉल्व होता है, हीट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जब सी कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो CO2 बनता है और कुछ हीट निकलता है। ठीक है, वैसे इंडोथर्मिक में कुछ हीट लगता है। ZnCO3 में जब हम लोग हीट देते हैं तब ZnO और CO2 होता है, तब वो रिएक्शन कैरी आउट होता है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग हमारा ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन का ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर ख़त्म होता है। तो आप इसका नोट्स बना लें और अगर समझ में ना आया हो तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आगे इस चैनल पे लाते ही रहें। तो अगर आप ऐसे कंटेंट मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।